सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको प्लस 2 कक्षा विषय संस्कृत प्रथमा पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते करवाने जा रही हूँ। इस पाठ में लगभग 7 श्लोक हैं। पूरे के पूरे श्लोक एक साथ करवाने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आज मैं आपको केवल 3 श्लोक करवाऊंगी। सबसे पहले आपको अप्रैल जो मास है हमारा, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अप्रैल मास का जो सिलेबस है और हमारी जो पुस्तक है शाश्वती द्वितीय भाग, जो अप्रैल मास का सिलेबस है हमारा शाश्वती द्वितीय भाग जो हमारी पुस्तक है, उसमें सर्वप्रथम प्रथम पाठ है जिसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। उसके बाद आता है द्वितीय पाठ रघुकोच संवाद है। इनके साथ साथ दोनों ही पाठ की लेखक और कृति। प्रथम पाठ में कृति है उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। द्वितीय पाठ में है कवि कालिदास और कृति है रघुवंश। तो दोनों ही लेसन जो हमारे दोनों ही पाठ हैं विद्या अमृत अश्नुते और रघुकोश संवाद है, ये दोनों ही पाठ श्लोकों के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आपको कवि और कृति भी करने हैं। उसके बाद हमारी व्याकरण आती है। व्याकरण में संधि परिचय में स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि तीनों इस बार के सिलेबस में डली हुई हैं। आगे आता है समास परिचय। समास में अविभाव समास है केवल। कारक परिचय, इसमें केवल कर्ता कारक है। छंद परिचय, इसमें केवल हमें छंद की परिभाषा और अनुष्टुप छंद की परिभाषा और उदाहरण देने हैं। अलंकार, उसमें हमने केवल अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार परिभाषा और उसके उदाहरण सहित इसमें हमने देना है, बताना है। तो ये हमारा अप्रैल मास का सिलेबस है जो हमें करना है। मैं इसमें से आपको दोनों के दोनों लेसन लिखवा चुकी हूँ। अब हमारा बारी जो हमारा टाइम है, हमारा जो सिस्टम है, उसके अनुसार हमें चलना है। एक एक श्लोक को समझते हुए अन्वय सहित, प्रसंग सहित, सरलार्थ भावार्थ सहित हमें एक एक श्लोक को समझना है, जो मैं आपको अभी समझाऊं। सबसे पहला मंत्र है हमारा ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृह कश्य स्विद धनम। सबसे पहले हम इस मंत्र को अन्वय में निकालेंगे। अन्वय जब हम करते हैं, अन्वय के अनुसार आगे हमें हिंदी करनी होती है। सबसे पहले अन्वय करेंगे जगत्याम यत किम च जगत, जगत्याम यत किम च जगत सर्वम इदम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिथा कश्य स्विद धनम माँ गृह। अन्वय करते हुए श्लोक में से, मंत्र में से अन्वय करते हुए, अन्वय को हम जब निकाल लेते हैं उसके बाद हमें प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग याद करना होता है। प्रसंग हमारा आता है प्रस्तुत मंत्र शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से उद्धृत है अथवा लिया गया है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद से संकलित है या लिया गया है, उसमें दिया हुआ है। जो हमारा प्रसंग है वह हमेशा जो पुस्तक है उसका नाम, जो लेसन है हमारा जो पाठ है उसका नाम, और जिस ग्रंथ में से वह लेसन लिया गया है, वह पाठ लिया गया है, यह तीनों चीज़ें हमारे प्रसंग में याद करनी जरूरी होती हैं। और सबसे मुख्य बात, हमें प्रसंग पूरे लेसन का केवल एक बार ही याद करना होता है, क्योंकि वही प्रसंग पूरे लेसन में हमें लिखना होता है। तो प्रसंग आप एक बार याद करेंगे। इसमें हमें याद होना चाहिए पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम है शाश्वती भाग 2। इस पुस्तक के अंतर्गत जो लेसन है, पाठ है, उसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। यह जो पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते, यह कहाँ से लिया गया है? यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? ईशावास्य उपनिषद में संकलित है। तो ये तीनों ही बातें आपको एक साथ याद रखनी है। उसके बाद मंत्र बताते हुए
तीनों ही चीजों को जोड़ते हुए आपने प्रसंग निर्माण कर देना है। अब मैं आपको मंत्र की हिंदी करवाती हूँ शब्द अर्थ सहित, शब्दों का अर्थ बताते हुए। सबसे पहले शब्दों का अर्थ बताते हुए सबसे पहले हम उठाएंगे जगत्याम। जगत्याम, जगत्याम संसार में, यत किम च जो कुछ भी है, यत किम च, यत जो, किम कुछ, च का अर्थ होता है भी अथवा और। जगत संसार, सर्वम सारा अथवा संपूर्ण, पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं। इदम यह किसके बारे में बात हो रही है? संसार के बारे में। यह संसार, ईसा आवास्यम, ईसह प्लस आवास्यम, ईश्वर से व्याप्त। ईसह ईश्वर, आवास्य है, व्याप्त ढका हुआ है। तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता भोग करो। कस्य स्वित किसी का, धनम धन, माँ मत ग्रीड है लालच करना, लोभ करना। यानी हमें किसी के भी धन का लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना चाहिए। अब हम अन्वय से, ये हमने शब्द अर्थ किए हैं, शब्दों का अर्थ कर लिया एक एक का। अब अन्वय से हम हिंदी जोड़ेंगे। जगत्याम यत किम च, जगत्याम इस संसार में, यत किम च जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है। जगत सर्वम इदम ईशावास्यम, जगत सर्वम वह सारा का सारा जगत, सारा का सारा संसार, ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। अर्थात इस संसार में, इस पूरे के पूरे जगत में, संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है, चर अचर जीव जंतु जो भी है, वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त। इस कारण से, तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस कारण, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर विद्यमान है, इसलिए हमें उस प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोगना चाहिए। इसलिए हमें उस प्रत्येक वस्तु का त्याग के साथ भोग करना चाहिए। कस्य स्वित धनम माँ गृध है, किसी के भी धन का, गृध है होता है लालच करना, लोभ करना, माँ मत अथवा नहीं, हमें किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। समझ आया सभी को? सरलार्थ में, इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसे त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। किसी भी वस्तु में लालच या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? अब इसी श्लोक में से, इसी मंत्र में से जो हम सुक्ति करते हैं, सुक्ति हमारे प्रत्येक लेसन में आती हैं। और सुक्ति कहाँ से आती हैं? हमारा जो मंत्र है, हमारा जो श्लोक है, उसका कोई भी भाग सुक्ति के रूप में दे दिया जाता है। आपको ये भाग भी दिया जा सकता है, इतना भी दिया जा सकता है, आपको ऊपर वाली लाइन भी सुक्ति के रूप में आ सकती है। इस हमारे श्लोक में से ये जो मैंने डार्क लाइन की गई है, ये सुक्ति के रूप में आपको दी गई है। इस मंत्र की सुक्ति है तेन त्यक्तेन भुंजिता। सुक्ति आप +1 में भी कर चुके हो, 10th में भी कर चुके हो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सुक्ति को हमें किस तरीके से करना होता है। फिर भी मैं इस प्रथम सुक्ति में आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। सुक्ति में आप कभी भी लेसन में जितना भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं बताना होता। सुक्ति में हमें भावार्थ देना होता है। उस श्लोक में, उस मंत्र में क्या भाव है, वो भाव हमें सुक्ति में देना होता है। सबसे पहले हम सुक्ति के प्रसंग पर आते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रसंग हमें एक लेसन का एक बार ही याद करना है, जो कि हम कर चुके हैं। ये प्रसंग हम याद कर चुके हैं। यहाँ मैंने पूर्ववत लिख दिया है। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह। मंत्र का प्रसंग हम पहले याद कर चुके हैं, वही हमने प्रसंग यहाँ भी लिखना है। प्रसंग समझ में आ गया? प्रसंग हम लिख देंगे। प्रस्तुत मंत्र शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्या अमृत अश्नुते नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ये हम प्रसंग यहाँ लिखेंगे।
इस मंत्रांश में त्याग भावना के संबंध में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि सुक्ति में हमेशा भाव बताना होता है, और इस मंत्र का भाव है, जिस मंत्र में से यह सुक्ति ली गई है, इसका भाव है कि इस मंत्र में त्याग भावना के संबंध में बताया गया है। अब हम इस सुक्ति की व्याख्या करेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन का अर्थ मैंने आपको बताया था इस कारण से। त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग करो। किसका भोग करेंगे? हम इस श्लोक में कर चुके हैं। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस संसार में जो भी पदार्थ है ईश्वर सब में व्याप्त है, इसलिए हमें उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अब व्याख्या करते हुए आप कैसे बताएंगे? प्रत्येक मानव को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है दिए गए पदार्थों का उपभोग त्याग भावना से करना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति के धन के लालच में फंसकर। इसका भाव आ गया है ये सुक्ति का कि जो भी पदार्थ इस संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उन सभी पदार्थों का हमें त्याग भावना से उपभोग करना चाहिए। हमें किसी भी अन्य व्यक्ति के धन के विषय में बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। ये हमारा सुक्ति का अर्थ यहाँ पर पूर्ण होता है। ये हमारा श्लोक और हमारी सुक्ति। प्रथम जो हमारा मंत्र है, प्रथम जो हमारा ये सुक्ति है, इस मंत्र में सुक्ति और मंत्र की हिंदी दोनों ही मैंने आपको पूरे डिटेल से करवाए हैं। साथ में आपको मंत्र, इसका अर्थ और सुक्ति और इसका अर्थ दोनों ही साथ साथ आपने क्लियर कर लेने हैं। सभी को अच्छे तरीके से समझ लेना है। यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप बताएंगे।